चैतन्य मनो स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हमने कल की क्लास में देखा था कि राइट कॉन्शियसनेस क्या होती है जी, सही चेतना या सही मनोभाव क्या होता है जी, और दूसरा देखा था राइट कंसेप्शन क्या होता है जी, सही अवधारणा क्या होती है। पहले धारणा तो ठीक होनी चाहिए ना, पता तो होना चाहिए कि क्या ठीक है कि क्या गलत है। तो राइट कॉन्शियसनेस था कि भोग वृत्ति नहीं होके हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष की तरह सेवा वृत्ति हनुमान जी की तरह होना चाहिए जी। और दूसरा देखा था हमने कि इस उदाहरण से हमने देखा था कि किस तरीके से मजदूर है वो मकान बना सकता है लेकिन उस पर अपना दावा नहीं कर सकता कि देखो ये मेरा मकान है। मकान तो मालिक का है ना। सारे जो इंग्रेडिएंट थे उसके, जो सीमेंट है, बजरी है, ये सब तो पत्थर है, ये तो मालिक ने सप्लाई किया ना, मालिक ने आपूर्ति की है उन सब चीजों की। इसलिए मजदूर ने तो खाली बनाया उस चीज को, तो मजदूर वो है, वो मालिक नहीं है जी। उसी तरीके से ये धरती जल अग्नि आकाश वायु जो पंच तत्व जो है जी, वो भगवान ने हमें दिए हैं, तो हम मालिक नहीं हो सकते हैं जी। असली मालिक तो श्री कृष्ण ही है। फिर हमने देखा था कि राइट कंसेप्शन क्या होता है जी। राइट कंसेप्शन ये होता है जी, भगवान मालिक है, हम उनके दास हैं। ये क्लियर होना जरूरी है, नहीं तो हमको खुद बोलते हैं ठाकुर जी लेकिन मानते अपने को ही ठाकुर है। तो ये नहीं होना चाहिए जी। राइट कंसेप्शन होना चाहिए, ठाकुर जी ही ठाकुर है, हम ठाकुर नहीं है। तो ये हमने देखा था, वो ठाकुर एक ही है, ठाकुर दो नहीं है जी। नित्यो नित्या नाम चेतना चेतना नाम एको, एक ही है जी, वो बहुत सारे नहीं है। ये हमने एक्टिविटी की थी कल, हमने यहाँ तक देखा था। अब आगे देखते हैं जी। देखिए फोटो देख के क्या समझ में आ रहा है। शिला प्रभुपाद जी एक बार एक कहानी सुनाते हैं, उसमें एक बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट के बारे में बताते हैं जिसने पूरी पृथ्वी को अपने आधिपत्य में ले रखा था, अपने नियंत्रण में ले रखा था जी। और जब उनके घर पे कोई व्यक्ति आया तो बोले कि वो क्या कर रहे हैं, बहुत बिजी है, बोले अभी वो मिल नहीं पाएंगे। तो फिर आखिरकार रिसर्च खोज करने पे पता चला कि वास्तव में जो वो व्यक्ति था, जो पूरे विश्व का चक्रवर्ती सम्राट था, किस चीज में बिजी था जी, वो किस चीज में व्यस्त था। तो जो पहली फोटो देख रहे हैं ना, वो इस चीज में व्यस्त था। उसका बेटा था, वो उसके ऊपर पीठ पे सवारी कर रहा था, और वो है ना इस तरीके से घोड़ा घोड़े की तरह बना हुआ था, जानवर की तरह। बोले पूरे पूरे पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट है, क्या कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि बच्चों से प्रेम है ना, पूरे धरती को अपने आधिपत्य में ले रखा है, अपने नियंत्रण में ले रखा था, ले रखा है जी। लेकिन वो अपने बच्चे के नियंत्रण में है। तो हर कोई व्यक्ति किसी न किसी के नियंत्रण में रहता है, हर व्यक्ति किसी न किसी से प्रेम करना चाहता है जी। और कुछ ना कुछ उसको प्रेम करने के लिए, कोई ना कोई व्यक्ति उसको प्रेम करने के लिए चाहिए जी। बुढ़ापे में दादा पोता का अच्छा बनती है। यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें क्रिसमस, इस तरीके से हर कोई व्यक्ति देखो जी चाहता है किसी ना किसी से प्रेम करना। बहुत सारे लोग उपन्यास पढ़ना पसंद करते हैं जी, गाने सुनना पसंद करते हैं, चौबीसों घंटे कान में ईयरफोन लगाए रखते हैं। वो करते क्या है भाई ट्रेन में जाते। भक्तों का तो समझ में आता है कि वो कुछ लेक्चर सुन रहे होंगे, कुछ ऐसे कर रहे होंगे,
बाकियों को क्या है जी, गाने ही सुनते हैं और क्या आलतू फालतू के मूवी। कुछ लोग मूवियों फिल्म देखने से प्रेम करते हैं, कुछ लोग क्योंकि बहुत डिजायर होती है कि उनको जो भी प्रेम मिला है हम उसके प्रति हमें आदान प्रदान करना है। जैसे कोई एक्टर बहुत अच्छा गाता, मतलब कोई संगीतज्ञ बहुत अच्छा गाता है, तो लोग उसके बहुत ऋणी हो जाते हैं, ओ इतना अच्छा गाते हैं, हमारे लिए इतना किया, हम उनका एहसान कैसे चुकाएंगे जी। इस तरीके से उनके कितने सारे फैन हो जाते हैं, जो हीरो हीरोइन एक्ट्रेस जो ये सब एक्टर म्यूजिशियन जो रहते हैं उनके। और हम देखते हैं कि एक बच्चा है वो अपने माँ से प्रेम करता है और बदले में माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है। एक बच्चा अपने पिताजी से प्रेम करता है और उसके बदले में पिताजी देखो यहाँ तक कि बच्चे से कितना प्रेम करते हैं, इस स्थिति में आने को भी तैयार हो जाते हैं जी। यही नहीं, हम देखते हैं कि और देखिए जी, प्रेम करने का अर्थ क्या होता है जी। प्रेम करने का अर्थ होता है जी सेवा करना। आप बोलते हैं आई लव यू, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, तो फिर प्रेम करता है तो सेवा करना। हम लोग बोलते हैं कि हम अपने माता पिता से जाके बोले कि आई लव यू माई मोम माई डैड, बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं आपकी सेवा नहीं करूंगा। तो माता पिता बोलेंगे ये बेटा कैसा प्रेम करता है, तू सेवा नहीं कर रहा है, खाली मदर्स डे फादर्स डे आते हैं उस दिन आके सेल्फी ले लेते हैं, अपने स्टेटस पे डाल देते हैं, सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, सेवा वगैरह कुछ करता नहीं। तो बेटा तू तो ढोंग करता है, सेवा वेवा कुछ नहीं करता है, इस तरीके से। तो देखो जी, प्रेम करने का मतलब है जी सेवा करना। ये केवल इंसान में नहीं है जी, देखो नीचे के जो जानवर है, कुत्ते हैं, गधे हैं, गाय है, सांड है, ये सब इंसानों की सेवा करते हैं। अभी ट्रैक्टर आ गया है इसकी जगह, लेकिन पहले बैलों से ऐसे जुताई करते थे खेतों में। है कुत्ता अपने मालिक की सेवा करता है, पूरे रात भर निगरानी रखता है, भों भों करता रहता है। गाय सेवा करती है दूध देकर। इस तरीके से देखो नीचे के जानवर है वो भी सेवा करना जानते हैं जी, ऐसे नहीं इंसान ही सेवा करता है। एक जब अपना पढ़ाई पूरी कर लेता है, इंजीनियरिंग पूरी हो जाती है, तो ट्रेनिंग के लिए जो जाता है, जो इंजीनियर जो रहता है वो अपने मालिक की सेवा करता है, बॉस की सेवा करता है। और पूरी रात भर जाकर वो कंपनी में काम करता है ताकि उसका मालिक जो उसका बॉस है उसे खुश हो जाए, उसका प्रमोशन कर दे। इस तरीके से उसका बॉस क्या करता है, वो कंपनी की सेवा करता है। और जो एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर जो कंपनी का रहता है, वो उसको प्रसन्न करने का प्रयास करता है, दिन रात लगा रहता है कंपनी के सेवा में। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी पत्नी चली गई है, जिसके बच्चे जिनके बच्चों की शादी शादी हो गई है और वे दूसरे देश में सेटल हो गए हैं, दूसरे देश में जाके आराम से वहां पे बस गए हैं, और उसके पास में कोई नहीं है अपनी भावनाओं को और सेवाओं को प्रदर्शित करने के लिए। ऐसा होता ही है, ज्यादा बड़े परिवार के जो होते हैं जी, वो ऐसे ही हो जाते हैं लास्ट में अकेले, क्योंकि उनकी पत्नी चली गई है जी। और क्योंकि इतने अमीर परिवार से हम हमारे बच्चे को जर्मनी में पढ़ा रहे हैं जी, इंग्लैंड में पढ़ा रहे हैं, हम अमेरिका में पढ़ा रहे हैं, ये वो। अब तो वहां पे पढ़ रहे हैं तो वहीं पे वो कोई देख लेंगे, वहीं पे देखेंगे, वहीं पे सेटल हो जाएंगे। और आप बैठे बैठे यहाँ पे कुत्ते घुमाओ बढ़िया, वो तो सेटल हो गए, वो थोड़ी ना आएंगे आपके पास में फिर। तो यही होता है, तो फिर वो कुत्ता ले लेता है, फिर उसके साथ में अपना प्रेम बांटना चाहता है जी। ज्यादातर ऐसा होता है, जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो दादी जी नहीं है, खाली दादाजी हैं, तो ज्यादा दिन टिकते नहीं, फिर वो भी चले जाते हैं क्योंकि भावनाओं का आदान प्रदान करने के लिए कोई बचा नहीं ना उसके पास बहुत सूना हो जाता है उसका जीवन, सब सूना सूना लागे ऐसा हो जाता है। तो आखिर में कोई मार्केट से एक कुत्ता ही खरीद लेता है जी, और उसको उसकी सेवा करता है, वो बिस्किट खिलाता है उसको, अपने साथ में घुमाने के लिए ले जाता है। फिर क्या बता रहे हैं जी, तो इस तरह यदि हम ढूंढते जाएं, ये सेवा करने का मनोभाव यदि हम ढूंढते जाएं, तो हम देखेंगे हर एक व्यक्ति किसी ना किसी की सेवा कर रहा है, या किसी ना किसी से प्रेम करता है, सेवा कर रहा है जी।
देखो कितना खूंखार जानवर है, लेकिन ये भी छोटा सा बच्चा अपनी माँ से कितना प्रेम कर रहा है जी। तो हर व्यक्ति किसी ना किसी से प्रेम करता है, उसकी सेवा करता है। तो वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा हुआ हो, अनपढ़ हो, सुंदर हो, भद्दा हो, ऊंचे परिवार में जन्मा जन्मा हो कि गरीब परिवार में जन्मा होगी, शरीर से हट्टा कट्टा हो कि दुबला पतला हो, हर व्यक्ति किसी ना किसी की सेवा कर रहा है, किसी ना किसी के प्रेम की तलाश में है। यहाँ तक कि एक खूंखार जानवर जैसे चीता भी, वो भी अपने बच्चों से प्रेम करते हैं जी। चाहिए तो ठीक है, प्रेम की उसको समझ में आ रहा है कि देखो नीचे के जानवर भी प्रेम करते हैं, ये प्रेम की भावना तो हमारे अंदर है जी। तो लेकिन क्या है, ये हमारे प्रेम को पूर्ण संतुष्टि कैसे मिल सकती है? प्रेम तो कर रहे हैं जी, सेवा तो कर रहे हैं जी, लेकिन सेवा करके हृदय को संतुष्टि मिलती है क्या? वो मेन चीज है। तो जैसे ही एक नया बच्चा, एक एक नवजात शिशु अपने माता पिता से प्रेम करता है, जैसे एक नवजात शिशु अपने माता पिता से प्रेम करता है, तब अपने भाई बहनों से प्रेम करता है, और अपनी जाति के लोगों से प्रेम करता है। बहुत अच्छा बता रहे हैं। पहले हमने देखा कि हर कोई व्यक्ति देखो जी एक दूसरे से प्रेम करना चाहते हैं, मतलब सेवा करना चाहते हैं। हर कोई व्यक्ति किसी न किसी की सेवा कर रहे हैं, और इंसान नहीं, जानवर भी सेवा कर रहे हैं जी। गाय दूध दे रही है, सांड से हम खेती कर रहे हैं, और कुत्ता है वो रात में घर की निगरानी कर रहा है जी। तो हर एक नीचे की अधम योनि के प्राणी भी देखो जी सेवा करते हैं जी। तो इंसान भी सेवा करता है जी, सही बात है। अब सेवा करने की अपनी चेतना के हिसाब से अलग अलग लोग सेवा करते हैं। कुछ लोगों को जो संकीर्ण विचारधारा के होते हैं, उनको अपने परिवार के अलावा और कुछ नहीं दिखता है, और उससे भी ज्यादा संकीर्ण विचारधारा के होते हैं, उनको खुद के अलावा कुछ नहीं दिखता है। मतलब कम से कम व्यक्ति इतना तो होता है, पहले इतना तो होता है कि वो अपने पत्नी से आसक्त रहता है, अपने बच्चों से आसक्त रहता है, अपने परिवार वालों से आसक्त रहता है, तो कम से कम उनसे तो प्रेम करता है, उनकी तो सेवा करता है। लेकिन आजकल ऐसा आ गया कि वो आजकल के कि अपनी पत्नी से भी ज्यादा लेना देना नहीं है। मजे के लिए शादी की और मजे के लिए तलाक भी ले लेते हैं, मजा चाहिए हर चीज में। तो बहुत ही संकीर्ण विचारधारा है, नैरो माइंडेड है। खाली खुद को कंस की तरह है। कंस को क्या था, पहले तो इतना बोले मैं अपनी बहन से बहुत प्रेम करता हूँ बोले। जो वासुदेव और देवकी जो उनकी बहन थी, जब उनकी शादी हो रही थी तो उनके बोले इनके घोड़े हाँक कर मैं खुद घोड़े चलाऊंगा बोले। पहले तो ले गया उनको आगे तक, वासुदेव और देवकी को बैठा के। फिर जैसे भविष्यवाणी हुई कि यही तेरा काल बनेगा बोले, तो अपनी बहन का ही गला काटने पे उतारू हो गया। देखो कितना नीच आदमी। उसी तरीके से जब इंद्र तृप्ति में बाधा डलती है, तो व्यक्ति कम से कम अपने भाई बहनों से जो प्रेम कर रहा था वो प्रेम भी नहीं रहता है फिर भाई भाई में। इंद्र तृप्ति जब बीच में आ जाती है, तो भाई भाई का भी आपस में प्रेम नहीं रहता है। जैसे यहाँ पे मेरे दो भाई हैं अभी, राम प्रकाश और दुड़ाराम। तो हम तीनों में भी आपस में अच्छा संबंध नहीं रहेगा। कब नहीं रहेगा? जब हमारी इंद्र तृप्ति में रुझान बढ़ जाएगा भगवान को हटाकर। तो इस तरीके से कम जो शारीरिक विचारधारा में रहते हैं, बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ में जीते हैं, अपने घर वालों को सब कुछ मानते हैं, तो कम से कम उनकी तो सेवा करते हैं वो, या फिर उनसे भी नीचे होते हैं। आवाज आ रही है मेरी? अच्छा ठीक है। तो ये हो गया। तो कुछ लोगों का फिर स्तर उठता है। वो अपनी जाति बिरादरी के जो लोग रहते हैं ना, जैसे मराठा सेवा संघ, वो अपना एक समुदाय बना लेते हैं। जैसे बंगाल के कुछ इधर लोग आते तो बंगाल कम्युनिटी बना लेते हैं, या फिर मराठा के महाराष्ट्र के लोग रहते हैं, मराठा कम्युनिटी बना लेते हैं। उसमें बोले हम खाली मराठा के लोग आएंगे, महाराष्ट्र के लोग आएंगे मराठा के,
गुजराती कम्युनिटी है, ये हमारे गुजराती समुदाय है, ये हमारा मारवाड़ी समुदाय है, हम राजस्थान से हैं, मारवाड़ी लोग हैं, हमारा एक अलग से समुदाय रहेगा। और वो हम सोसाइटी बनाएंगे, एक अलग से सोसाइटी बनाएंगे, उसमें खाली मारवाड़ी ही लोग आ सकते हैं। ऐसा थोड़ा सा बड़ा है, कम से कम अपने परिवार से ऊपर उठ के थोड़ा सा अपनी जाति बिरादरी वालों के लिए सोचने लगे हैं जी। हाँ, ऐसा बहुत सारे हिंदुओं के भी, ब्राह्मणों के भी ऐसे संगठन रहते हैं, राष्ट्रवादी ब्राह्मण संघ। तो ब्राह्मणों में भी अलग अलग कैटेगरी होती है, अलग अलग प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, वो ब्राह्मणों का भी एक संघ बना लेते हैं और बोले कि उसी बिरादरी के, उसी जाति के ब्राह्मण हमारे साथ में आ सकते हैं। ऐसा तो इसी तरीके से, क्योंकि उनकी चेतना का स्तर थोड़ा सा ऊपर बढ़ा है, तो थोड़ा सा ऊपर वो सोच लेते हैं, अपने समाज के लिए सोच लेते हैं। तो थोड़ा सा ऊपर जो स्तर बढ़ता है, तो अपने राज्य के लिए सोचने लगते हैं कि मैं, ये राजस्थानी है, ये गुजराती है, ये मराठी है, ये साउथ इंडियन है, ये तो तेलुगु वाला है। तो इस तरीके से थोड़ा सा अपने और बड़ा विस्तृत उसकी सोच बन जाती है। और थोड़ा सा ऊपर और उठता है तो अपने पूरे देश के लिए सोचने लग जाता है वो। हाँ, वंदे मातरम है इस तरीके से। हाँ, भारत भूमि, हाँ, भारत माता की जय, इस तरीके से नारे लगाते हैं, मातृभूमि से बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि चेतना का स्तर थोड़ा और बढ़ गया है जी, थोड़ा और विस्तृत रूप से सोचने लग गए हैं। कहाँ व्यक्ति अपने खुद के बारे में सोचता है, खुद के परिवार के बारे में सोचता है, समाज के बारे में सोचता है, वो पूरे देश के बारे में सोचने लग गया है। थोड़ा तो चेतना का स्तर बढ़ता है। और उससे ऊपर जो चेतना का स्तर क्या है, वो हमारे शास्त्र है जी। हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं जी? वसुधैव कुटुंबकम, पूरा धरती ही मेरा परिवार है। जैसे एक बार श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज से पूछा, आप शादी क्यों नहीं किए, इतने इंटेलिजेंट आदमी है, शादी करते तो आपके जो जीन्स है, मतलब गुणसूत्र जो है आपके बेटे में ट्रांसफर होते, आपका एक बहुत ही प्रतिभाशाली बेटे का जन्म होता है। तो बोले शादी करने चाहिए थे आप लोगों को। अब बोले सभी ऐसे समझदार लोग, टैलेंटेड लोग सब ब्रह्मचारी बन जाएंगे, साधु सन्यासी बन जाएंगे, तो फिर क्या होगा? समझदार लोग ही पैदा होना बंद हो जाएंगे। तो बोले कि मैं एक्चुअली सन्यास लेके साधु बन के मैं अपने परिवार को छोटा नहीं किया हूँ, बोले मेरा परिवार बढ़ गया है, बोले मेरा परिवार बहुत बड़ा है। अमेरिका, अमेरिका में मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे मतलब महाराज के शिष्य हैं, जर्मनी में है, ऑस्ट्रेलिया में है, पूरे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में है जी, चाइना में है, भारत में है, बांग्लादेश में है। तो परिवार छोटा हुआ है क्या? नहीं, बड़ा हो गया परिवार, क्योंकि चेतना बड़ी थी ना, चेतना बड़ी थी, है भगवान को केंद्र में रखे चले, तो परिवार भी बड़ा हो गया। तो जितनी चेतना रहती है उतने उसको व्यक्ति को मिल पाता है। छोटी छोटी सोच और पाँव की मोच है, व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती है। विवेक बिंद्रा प्रभु बोलते हैं वेणुगोपाल में। तो इस तरीके से जैसे जैसे चेतना बढ़ती है, व्यक्ति उतना ही बड़ा सोचता है जी, और उसी हिसाब से वो सेवा करना चाहता है, और उसी हिसाब से प्रेम करना चाहता है। तो हमने देखा, कोई अपने परिवार की सेवा करना चाहता है जी, कोई अपने समाज की, कोई देश की, फिर कोई पूरे विश्व की, कोई पूरी मानवता, मानवता की ही सेवा करना चाहता है ऐसा। लेकिन हम देखते हैं यहाँ तक कि देश की, समाज की, अपने पूरे मानवता की सेवा करने के बाद में भी देखो जी क्या होता है कि जो प्रेम करने की जो प्रवृत्ति है, वो उसको संतुष्टि नहीं मिलती है। यहाँ तक कि आप पूरे विश्व के, पूरे मानवता से आप प्रेम कर लो, लेकिन आपको जो प्रेम की जो पूर्ण संतुष्टि है, वो आपको नहीं मिलेगी जी, वो अधूरी की अधूरी ही रहेगी। जैसे यहाँ पे एक पोस्टर इस फोटो में आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे दो लोग बैठे हैं जी। तो ये बोलते हैं, तो ये व्यक्ति बोल रहा है कि मैं मांस खाता हूं और मैं जानवरों से प्रेम भी करता हूं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बोलते हैं कि वी आर एनिमल लवर्स, और वो बहुत सारी चीज, जो जानवरों को मार के जो चीजें बनाते हैं उनको यूज करते, काम में लेते हैं, उसको मांस ही खा रहा है देखो ये व्यक्ति तो। और फिर क्या बोल रहा है, मैं जानवरों से बहुत प्रेम करता हूँ जी। तो ये लड़की भी कम नहीं है जी, वो क्या बोल रही है, मैं एक प्रोस्टिट्यूट हूँ लेकिन फिर भी वर्जिन हूँ, मतलब एक वेश्या हूँ फिर भी मैं कुंवारी हूँ। तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना कि मांस भी खा रहे हैं और बोले मैं जानवर से प्रेम भी करता हूँ। बोले सब जीवों के प्रति दया भाव हो,
हाँ, सबके प्रति संभाव हो। मंदिर में जाते तो ऐसे आरती के बाद में ऐसे बोलते हैं ना, गौ माता की जय हो, सबकी जय हो। फिर जाके काम क्या करते हैं, उल्टे, सारे उल्टे काम करते हैं। तो ऐसा संभव नहीं है कि आप इंद्र तृप्ति भी साथ में करो और भगवान की भक्ति भी करो, छोड़ना पड़ेगा, बोले एक साथ नहीं चलती दोनों चीजें। तो प्रेम करने की प्रवृत्ति असंतुष्टि रहती है जब तक हम भगवान से भगवान को के अंदर में नहीं लाते हैं। तब तक, जब तक भगवान से नहीं जुड़ेंगे ना, भगवान से प्रेम नहीं करेंगे, भगवान की सेवा नहीं करेंगे, तब तक हमारा प्रेम वो इनकम्प्लीट ही रहने वाला है जी, अपूर्ण ही रहने वाला है, पूरा नहीं होने वाला जी। कितना ही प्रयास कर लो, संतुष्टि नहीं रहेगी जीवन में, और चाहिए हर चीज में, वही रहेगी। भूतकाल के लिए पश्चाताप रहेगा, वर्तमान के लिए आसक्ति रहेगी, अरे जितनी चीज मेरे पास में वो चली नहीं जाए। और भविष्य के लिए डर रहेगा, अरे फ्यूचर में क्या होगा, बूढ़ा हो जाऊंगा तो कुछ में होगा कि नहीं होगा ऐसा। तो इस तरीके से एक व्यक्ति वो कह सकता है कि मैं सारी मानवता से प्रेम करता हूँ, लेकिन वो हो सकता है गाय या बकरी का मांस खाता हो, और वो नहीं जानता हो कि जो जितने भी जीवात्माएं हैं वो सब भगवान की ही संतान है। दे आर द चिल्ड्रन ऑफ द सुप्रीम फादर श्री कृष्ण। तो इस तरीके से कोई व्यक्ति बोल सकता है कि मैं सारी मानवता से प्रेम करता हूँ, और उसी उसी टाइम हो सकता है कि वो मांसाहार करता हो। तो मानवता से प्रेम करना, तो उसका जो प्रेम का जो लक्ष्य है वो तो कंप्लीट हुआ नहीं, वो तो अधूरा रह गया इस तरीके से। तो जब तक व्यक्ति, इसमें बता रहे हैं कि जब तक व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो कि प्रेम का स्रोत है उन तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक उनका प्रेम अधूरा ही रहता है। मतलब आप जैसे कुछ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, वो जानवरों से प्रेम करते हैं, जैसे क्या नाम है, विट्टा या ऐसे करके कुछ है ना, और कुछ है अलग अलग, उनका अलग अलग लक्ष्य रहता है, अलग लोगों से वो प्राणियों से प्रेम करना सिखाते हैं, लेकिन उनका प्रेम तब तक पूर्ण नहीं होता है, पूर्ण नहीं होगा जब तक वो भगवान से प्रेम करना नहीं सीखेंगे। तो एक प्रश्न है यहाँ पे, एक्टिविटी है, समय हमारे पास है कि नहीं है। इस संसार में हम देखते हैं कि एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है, एक लड़की एक लड़के से प्रेम करती है, माता अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, बच्चा अपने माँ से प्रेम करता है। तो इन सब चीजों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मुख्य रूप से ज्यादातर क्या होता है कि वी हैव टू लर्न टू लव वन अनदर एंड लिव। तो यहाँ से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमें एक दूसरे से प्रेम पूर्वक रहना है, और ये हमें सीखना है, और हाँ, और खुशी से रहना है, और यही जीवन का उद्देश्य है। एक दूसरे से प्रेम पूर्वक रहना है और बहुत खुशी से जीवन जीना है, और यही जीवन का लक्ष्य है। दूसरा है, मानवता के लिए प्रेम जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है, और हमें सारे विश्व के जितने भी देश है सब लोगों को समान रूप से उनके साथ बर्ताव करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, भगवान के लिए प्रेम जब हम करते हैं तो कृष्ण हमारे जो प्रेम को है वो पूर्ण करते हैं, अन्यथा हमारा प्रेम बाकी सब चीजों के कृष्ण के बिना अधूरा ही रहता है। यहाँ तक कि सारे मानवता से प्रेम भी क्या अधूरा ही रहता है, क्योंकि ऐसे जो प्रेम करने वाले रहते हैं वो जो नीचे के प्राणी है उनको कभी कभी नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि उनको खा लेते हैं, मांसाहार करते हैं, वो भी तो भगवान के ही बच्चे हैं, और उनको ही आप काट के मार के उनको पका के फिर खा जाते हो इस तरीके से। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है इसमें? इसमें सी ऑप्शन सही है कि एक बच्चा माँ से प्रेम करता है, माँ। सही है सही। सी सही है। ओके, आगे वाला देखते हैं, लास्ट प्रश्न है। हमने आसपास के पूरे दुनिया को देखने के बाद में हम इस पर्यवेक्षण पे पहुंचे हैं, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि
हमें सभी से प्रेम करना चाहिए और पूरे मानवता की सेवा करना चाहिए, क्योंकि ये एक हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, सारे सारे मनुष्य से प्रेम करना और सारे मनुष्यों की सेवा करना। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति हमसे प्रेम करता है तो हमें जो कुछ करने की जरूरत है वो है कि उस व्यक्ति के साथ उस प्रेम के बदले में कुछ आदान प्रदान करना। तीसरा ऑप्शन, यदि हम किसी से प्रेम करते हैं तो उस प्रेम का उद्देश्य है कि हम सेवा के माध्यम से उस प्रेम को दिखाएं कि हम वास्तव में आपसे प्रेम करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हम भगवान से प्रेम करते हैं, तो आप बताओ, दिखाओ कि आप कैसे प्रेम करते हैं भगवान से, आप भगवान के लिए क्या कर रहे हो, भगवान की कैसे सेवा कर रहे हो और कैसे प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हो। चौथा ऑप्शन, सारे प्राणियों में हम देखते हैं कि उनका जन्मजात स्वभाव होता है प्रेम करना और सेवा करना। ओरिजिनली मतलब वास्तविक रूप से जो आत्मा का स्वभाव है वो है भगवान से प्रेम करना, भगवान की सेवा करना, और हम इस कर्तव्य को भूल के, हाँ, और अपने प्रेम से वो बहिर्मुख हो चुका है और वो दूसरे प्राणियों की सेवा कर रहा है। कौन सा ऑप्शन आएगा? डी है सर। हाँ, डी तो ठीक है कि किस तरीके से आत्मा का स्वभाव है भगवान की सेवा करना, और हम भगवान की सेवा नहीं करके दूसरे प्राणियों की सेवा कर रहे हैं। भगवान की सेवा करेंगे दूसरे प्राणियों की पर्याप्त सेवा हो जाएगी, ऑटोमेटिक हम करेंगे ही, लेकिन हम दूसरों की सेवा ही कर रहे हैं, भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं। लेकिन आत्मा का स्वभाव ही क्या है, जन्मजात स्वभाव ही क्या है आत्मा का? भगवान की सेवा करना। और हम किसी का भी बोलते हैं कि हम प्रेम कर रहे हैं तो हमें सेवा करना चाहिए, भगवान से बोल रहे हैं कि हम प्रेम करते हैं तो हमें सेवा करना चाहिए। ये प्रश्न के हिसाब से हम, ये डी ऑप्शन ज्यादा करेक्ट है कि हम आसपास की दुनिया को हम ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद में हम क्या निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, इसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। सारे प्राणियों में देखते हैं कि उनमें क्या है, उनका ये स्वभाव है कि वो प्रेम करना और सेवा करना, और जो आत्मा है उसका स्वभाव क्या है, भगवान की सेवा करना। तो भगवान की सेवा नहीं करके हम दूसरों की जो सेवा कर रहे हैं, मतलब हम हमारे जो असली स्वभाव है उसको भूल गए हैं जी, इस तरीके से। इसके आगे हम कल देखेंगे फिर।